नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पहचान अकेडमी पर। चलिए, आज हमारा टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख संगठन है। इनको हम देखते हैं कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, उनको पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कब ये किस काम के लिए आते हैं और कब आए हैं, स्थापना कब हुई है, उनके मुख्यालय कहाँ है, ये सब देख लेते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला ही हमारा संगठन है IUCN। IUCN क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और हिंदी में इसको कहते हैं प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। और इसकी स्थापना देखें तो 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी। 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय जो हमारा है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है मुख्यालय इसका। जो इसमें देखते हैं रेड डाटा बुक्स ये लोग जारी करते हैं। 3 पत्र जैसे लाल, गुलाबी, हरा, ये रेड मतलब लिस्ट जारी करते हैं जीवों के संकटपन, मतलब कि कौन सा विलुप्त हो गया है, कौन विलुप्त होने कगार पे हैं, ये सब जानकारी IUCN देता है। इसमें एक पॉइंट लिखे हैं 1963 से यह संस्था विलुप्त प्राय असुरक्षित तथा दुर्लभ जीवों के तथा पादपों के लिए, मतलब जीवों और पादपों के लिए रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN करता है। इसका जो मुख्य कार्य है यही विलुप्त प्राय असुरक्षित जीवों के लिए रेड डाटा बुक जारी करना। चलिए अगला हमारा जो है WWF, ये भी सेम यही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। हिंदी में इसे विश्व वन्यजीव कोष कहते हैं, विश्व वन्यजीव कोष। तो इसकी स्थापना देखते हैं तो 29 अप्रैल 1961 इसकी स्थापना कब हुई? 29 अप्रैल 1961 में। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसका एक पॉइंट और है, देखिए वन्य जीव संरक्षण पर ध्यान देना और उनके लिए फंड निर्गत करना। इसका जो बेस उद्देश्य रहता है वन्य जीव संरक्षण पर ध्यान देना है और फंड निर्गत करना, मतलब ये जो जीव नष्ट हो रहे हैं, विलुप्त प्राय हैं, उनको कंजर्वेशन करने के लिए कहीं पर मतलब सुरक्षित स्थान पे उसके लिए फंड निर्गत करते हैं WWF। चलिए आगे कुछ और हैं, उनको भी समझते हैं। चलिए कुछ और भी संगठन है, उनको भी देख लेते हैं। तो एक है WMO। WMO का फुल फॉर्म देखिए क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। इसकी स्थापना कब हुई? 23 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्य उद्देश्य देखते हैं क्या क्या है। मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी देता है। प्राकृतिक खतरों से अलर्ट, जो भी आपदा मतलब करता है, आपदा आती है तो उसमें अलर्ट करता है। जलवायु एवं मौसम परिवर्तन की अध्ययन, मतलब जलवायु परिवर्तन जो होता है उसका अध्ययन करता है WMO। फिर अगला हमारा है संगठन UNEP। UNEP क्या है? इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इंग्लिश में से यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहते हैं। और इसका हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। बात करते हैं स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है जून 1972 में। और मुख्यालय इसका है नैरोबी, केन्या में। एग्जाम में पूछता है मुख्यालय कहाँ है UNEP का, तो नैरोबी, केन्या। और इसका उद्देश्य जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सहायक के रूप में कार्य करता है UNEP, और पर्यावरण कार्य योजना तैयार करता है। पर्यावरण कार्य योजना तैयार करना। कुछ और भी हैं, उनको भी समझ लेते हैं। चलिए एक और अपना देखते हैं IPCC संगठन क्या है? इसका पूरा नाम है इंग्लिश में इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका पूरा नाम इंग्लिश में है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। हिंदी में है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल। बात करते हैं इसकी स्थापना। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और कहाँ पे? जेनेवा इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य देखते हैं। WMO और UNEP के द्वारा स्थापित है, जो एक संगठन था WMO और UNEP, इसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है। और ये जलवायु परिवर्तन की भौतिकी को देखता है और यह प्रभावों और अनुकूलन की जांच करता है। ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला है वेटलैंड इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि से हिंदी कहते हैं। इसकी भी स्थापना देखते हैं 1996 में हुआ है। और मुख्यालय इसका नीदरलैंड में है। इसका उद्देश्य है यह रामसर संधि से संबंधित संगठन है। रामसर जो ईरान में 1971 में समझौता हुआ था आर्द्रभूमि को लेकर, उससे संबंधित, मतलब ये रामसर संधि से संबंधित है। और यह आर्द्रभूमि के संरक्षण और उनके पुनर्स्थापन का कार्य करता है।
तो ये रहा हमारा कुछ प्रमुख संगठन। और इसके बाद हम बात करेंगे पर्यावरण समझौते, कुछ इंपॉर्टेंट पर्यावरण समझौते हुए हैं पर्यावरण, उनको भी देख लेंगे। चलिए पर्यावरण सम्मेलन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। आज पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन, इसको देखते हैं। ये कब हुआ था? 5 जून से 18 जून 1972 के मध्य, मतलब 1972 में 5 जून से स्टार्ट हुआ था, 18 जून तक चला था ये सम्मेलन। ये पर्यावरण का पहला मतलब कि सम्मेलन था मानव द्वारा, मतलब इसको मानते हैं कि पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन यही है, स्टॉकहोम सम्मेलन। इसकी स्थापना स्वीडन, मतलब स्टॉकहोम में स्थान था, स्वीडन स्टॉकहोम वहीं पे हुआ था। इसमें 119 देशों ने भाग लिया था उस समय। मानव पर्यावरण का पहला सम्मेलन था ये, और इसी को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा घोषित करते हैं। इसी में यूएनईपी, इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। यूएनईपी की स्थापना 1972 में इसी के तहत हुई थी, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प भी इसी में लिया गया था। 5 जून से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला हम देखते हैं सम्मेलन। चलिए आगे देखते हैं कौन सा सम्मेलन है। तो वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ है? 1985 में हुआ है, और ये ऑस्ट्रिया में हुआ है, ऑस्ट्रिया वियना। और ओजोन स्तर के संरक्षण की परिवर्तन, मतलब सर्वप्रथम ओजोन स्तर के बारे में यहाँ पे बोला गया था। फिर इसके बाद हुआ है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में हुआ है आपका, और ये कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा। मॉन्ट्रियल वहाँ पर है, कनाडा में हुआ है। इसमें भी वही ओजोन परत के संरक्षण का प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ये। इसमें बस बात कही गई थी कि इसमें सम्मेलन इसको लेकर, ओजोन परत को लेकर, ओजोन संबंधित ओजोन परत के क्षरण हो रहे हैं, इसके लिए क्या कारण उत्तरदायी, इन सबको समझने के लिए ये सम्मेलन हुआ था। इसी में 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। कहाँ में? कहाँ पर? मॉन्ट्रियल सम्मेलन में। चलिए बात करते हैं टोरंटो विश्व सम्मेलन। टोरंटो विश्व सम्मेलन ये अगला है। 1988 में सम्मेलन हुआ था, कनाडा में ये भी हुआ था। इसमें क्या कहा गया? इसमें वर्ष 2005 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 20% कटौती करने के लिए कहा गया था, और ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करना। कार्बन डाइऑक्साइड में जब कटौती होगी तभी ग्रीन हाउस प्रभाव कम होगा। कुछ चलिए आइए हमारा अगला जो सम्मेलन है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन देखते हैं 1992 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था इसको देखते हैं। रियो दी जेनेरियो, ब्राजील। ब्राजील की उस समय राजधानी थी रियो दी जेनेरियो, इस समय तो ब्राजीलिया की राजधानी है। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट वाइज लिखे हैं इसको समझ लेते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन के 20वें वर्षगांठ पर इसको मतलब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। इसके वर्षगांठ पर 20वें वर्षगांठ पर पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया। सम्मेलन में 21वीं सदी के लोगों के लिए, उस समय मतलब 21वीं सदी के लोग आने, मतलब उस समय 19वीं सदी 20वीं सदी चल रही थी, 21वीं सदी आने वाली थी। इसके लिए 21 नियमों का महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसे हम एजेंडा 21 इसमें नाम दिया गया था। और इसी में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसका मतलब यूएनएफसीसीसी की स्थापना की गई थी। अगला हमारा है सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल देख लेंगे। ये सम्मेलन 1997 में क्योटो, जापान, क्योटो कहाँ है? जापान, जापान में आयोजित किया गया था सम्मेलन। और पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन, मतलब पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद यह हुआ था, इसलिए पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन भी इसे कहते हैं। इसका जो मुख्य पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती। ग्रीन हाउस गैस जो होती है उनके उत्सर्जन में कटौती करेंगे। भूमंडलीय ताप को कम करना, भूमंडलीय ताप से वृद्धि हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, अन्य गैसों की, उनको कम करना। और कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण और 5% कटौती करना, इन पर कार्बन पर 5% की कटौती करना। चलिए कुछ और भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला सम्मेलन। अगला सम्मेलन क्या है? जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में हुआ। तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन कब हुआ? 2002 में। और ये कहाँ हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। यह पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन भी इसे कहते हैं, मतलब पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ था उसके 10 साल बाद 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ है। इसमें देखते हैं मुख्य पॉइंट क्या है। इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। और पहली बार सतत विकास पर विशेष बल दिया गया था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन में ही सतत विकास पर बल पहली बार। और गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की गई। गरीबी उन्मूलन के लिए ही विश्व एकजुटता कोष की स्थापना। अगला है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन एक और पहला भी हुआ है 1972 में, ये 2004 में हुआ है। एक और स्वीडन में हुआ है, और इसमें जो 12 खतरनाक कीटनाशक थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें औद्योगिक प्रदूषकों पर रोक, जो फैक्ट्रियों से निकलते हैं प्रदूषक उनको रोक दिया गया।
चलिए देखते हैं अगला सम्मेलन क्या है। कोपेनहेगन सम्मेलन ये कब हुआ है? 2009 में, और स्थान था डेनमार्क। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में डेनमार्क में हुआ था। इसके पॉइंट देखते हैं। कॉप 15 के इस सम्मेलन, मतलब कॉप 15 का सम्मेलन भी कहते हैं इसको, विकसित देशों ने स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में 20 से 25% तक कम करने का निर्णय लिया था। इसमें जो विकसित देश हैं उन्होंने कार्बन उत्सर्जन में 20 से 25% की कटौती करने के लिए कहा और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना के लिए बात कही इसी मतलब सम्मेलन में कि कार्बन की अर्थव्यवस्था को कम किया जाए, इसमें ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन न किया जाए। Rio+20 सम्मेलन, अगला सम्मेलन है Rio+20 सम्मेलन। ये 2012 में ब्राजील में आयोजित किया गया था 2012 में, और इसमें कहा गया सतत विकास तथा गरीबी उन्मूलन हेतु हरित अर्थव्यवस्था, जो हमारी सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गरीबी उन्मूलन के लिए हरित अर्थव्यवस्था को लागू किया जाए। और एक पॉइंट और है कि नई एवं उभरती चुनौतियों का समाधान के लिए, आने वाली नई चुनौतियां हैं जो आ रही हैं, जिसके लिए दिक्कत हो रही है हमको आगे बढ़ने के लिए, विकसित करने के लिए देश को, तो ये इसके लिए समाधान करेगा। ये सब Rio+20 सम्मेलन में किया गया था। आज हम लोग पढ़े हैं कि पर्यावरण के प्रमुख संगठन क्या थे और सम्मेलन कौन से हुए थे। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।